इटावा में प्रॉपर्टी विवाद में रिटायर्ड सीएमओ के बेटे ने अपनी बहन और उसकी 3 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे। फर्श पर खून से लथपथ मां बेटी का शव पड़ा था। बहनोई राहुल मिश्रा ने बताया, साला अपने बेटों के साथ घर में घुसा। उसने मेरी पत्नी और मासूम बेटी को गोली मार दी। मैं जल्दी से जान बचाकर भाग गया। वह पहले भी हमला कर चुका था। उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने गोली मारी है। मुझे भी चोट आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात रविवार रात 10 बजे थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के गुप्ता पेट्रोल पंप के पास महरा चुंगी क्षेत्र की है। पुलिस जांच में सामने आया कि 40 साल की ज्योति पिछले 3 साल से अपने पिता के घर रह रही थी। पिता ने मकान और 20 बीघा जमीन बेटी के नाम कर दी थी, जिससे बेटा हर्षवर्धन नाराज था। इसी के चक्कर में उसने वारदात को अंजाम दिया। पिता बोले, बेटी मेरी सेवा करती थी। रिटायर्ड सीएमओ लवकुश चौहान ने बताया, प्रॉपर्टी विवाद में बेटे ने बेटी और नातिन को गोली मार दी। वो चाहता था मकान और जमीन उसे मिले। बेटी 3 साल से हमारे पास ही रही थी। बेटा भी साथ रहता था। बेटी की ससुराल लखनऊ है। दामाद राहुल यहाँ आता जाता था। मैं श्रावस्ती से रिटायर्ड हूँ। घटना के समय मैं अकेला मकान के ऊपर के कमरे में था। नीचे बेटी, दामाद, बच्ची और परिवार के अन्य सदस्य थे। लड़की हमारी सेवा करती थी, इसलिए उसको सारी प्रॉपर्टी दे दी थी। मेरे 2 बच्चे हैं, हर्षवर्धन और ज्योति। बेटी छोटी थी। बेटों के साथ आया और करने लगा फायरिंग। वारदात के समय आरोपी हर्षवर्धन की पत्नी, उसकी बहन ज्योति, भांजी ताशु, जीजा राहुल और सीएमओ घर पर ही थे। फायरिंग के समय सीएमओ पहली मंजिल पर थे, बाकी सब लोग नीचे थे। इसी समय आरोपी हर्षवर्धन अपने 2 बेटों के साथ आया और फायरिंग करने लगा। सब बचकर भागे। बहन और भांजी की गोली लगने से मौत हो गई। एसएसपी बोले, भाई ने प्रॉपर्टी के लिए बहन को मारा। एसएसपी संजीव कुमार ने बताया, रात 9:30 बजे के आसपास हत्या की सूचना मिली। रिटायर्ड सीएमओ के बेटे ने अपनी सगी बहन और भांजी की गोली मारकर हत्या की। पिता ने बेटी को प्रॉपर्टी दे रखी थी। बहन यहीं रहती थी। 2019 में महिला की शादी हुई थी। आरोपी ने घर में फायरिंग की थी। बताया जा रहा साथ में कुछ और लोग भी थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता ने बेटी के नाम प्रॉपर्टी कर दी थी। ये बात हर्षवर्धन को अखर रही थी। इस कारण उसने वारदात को अंजाम दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वारदात में हर्षवर्धन के 2 बेटों के नाम भी सामने आए हैं। उनकी तलाश की जा रही है। हर दिन क्राइम न्यूज को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।